नाजरीन ग्रामी, अब्दुल्ला ताहिर जब खुरासान के गवर्नर थे और निशापुर इसका दारुल हुकूमत था, तो एक लोहार शहर हेरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफर करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहक न हो। इत्तफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने इसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में इन्हें सफर करता हुआ ये लोहार नजर आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खुरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मजीद किसी तफ्तीशो तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद इसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा इसने वजू किया और कैद खाना के एक गोशा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत की बाद सर सजदे में रख कर अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्कत आमेज दुआएं और दिल सोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से इसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में इसकी नींद टूट गई। इसने फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वजू किया और इस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाहो गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मरतबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि चारों नौजवान इसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उल्टाना चाहते हैं। अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़े से घबरा गए और इन्हें यकीन हो गया कि जरूर इसमें किसी मजलूम की आह का असर है। जैसा कि किसी साहिब इल्म दानिश ने कहा है, लाखों तीर और भाले वो काम नहीं कर सकते जो काम एक बुढ़िया सुबह के वक्त कर देती है। बारहा ऐसा हुआ है कि दुश्मनों से मर्दाना वार मुकाबला करने और इन्हें शिकस्त देने वाले बूढ़ी औरतों की बद्दुआ से तबाह बर्बाद हो गए। अमीर खुरासान ने रात ही में जेलर को बुलाया और इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया है? जेलर ने अर्ज किया, आलीजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्कत अंगेजो दिल सोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया इसे फौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने इसके मामला की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने इस शख्स से माजरत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, मुझे माफ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाइए। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको माफ कर दूं तो मैंने आपको माफ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो इस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक जल्ला जलालहू, जो मुझ जैसे फकीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा औंधा कर सकता है, तो इसको छोड़ देना और अपनी जरूरत किसी दूसरे के पास ले जाना असूल बंदगी के खिलाफ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं इसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? नाजरीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें।